रामगढ़ नामक गांव बहुत ही खुशहाल व प्रसिद्ध गांव था। लेकिन एक दिन गांव में अरे भाई, सुनने में आया है कि पास के गांव में चोरों ने तो दुकानदारों के नाक में दम कर दिया है। मोहन, तुम्हारी दुकान में तो सब ठीक है ना? मोहन की गांव में बिरयानी की दुकान थी। मोहन के हाथ की बिरयानी दूर दूर तक मशहूर थी। उसके हाथ की बिरयानी खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। बिरयानी की इस दुकान से ही मोहन का घर चलता था। मोहन के साथ उसके घर में उसकी पत्नी सरोज और उसकी बेटी नेहा रहती थी। भाई, मैंने तो सुना है कि वो एक चोर नहीं, चुड़ैल है जो मुर्गियों को जिंदा खा जाती है। राजू की इस बात पे रामू कहता है, जरा संभल कर मोहन, कहीं अगला शिकार तुम न बन जाओ। ऐसे कहते हुए सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और मोहन अपनी दुकान में चला जाता है। हर रोज की तरह आज भी मोहन की बिरयानी की दुकान में बहुत ही भीड़ लगी थी। अरे वाह भाई मोहन, क्या बिरयानी बनाई है, मजा आ गया। धीरे धीरे मोहन के दुकान की सारी बिरयानी खत्म हो जाती है और देर रात होने के बाद मोहन मुर्गियों को मुर्गी घर में बंद कर चला जाता है। मोहन हर रोज थोड़ी सी बिरयानी अपनी बेटी के लिए भी ले जाया करता था। अगले दिन मोहन जब सुबह सुबह अपनी दुकान के लिए जाता है तो देखता है कि उसकी सारी मुर्गियां मरी हुई थी, जिन्हें कोई आधा खाकर वैसा ही छोड़ दिया था। हे भगवान, मेरी सारी मुर्गियों को कौन खा गया? इससे ही तो मेरी रोजी रोटी चलती थी। जिसके बाद मोहन की दुकान में बहुत से ग्राहक आ जाते हैं। अरे, इतने सारे ग्राहक आ गए। एक काम करता हूँ, पुलिस के पास बाद में जाऊंगा। पहले जाकर मुर्गियाँ ले आता हूँ ताकि बिरयानी बना सकूं। जिसके बाद मोहन शहर जाकर और मुर्गी खरीद लाता है और फिर उन्हें बिरयानी बनाकर बेचने लगता है। रात तक उसकी सारी बिरयानी खत्म हो जाती है। चलो, आज भी सारी बिरयानी बिक गई। अब मुर्गी घर को अच्छी तरह से बंद कर घर चला जाता हूँ। ऐसा कहते हुए मोहन मुर्गी घर को अच्छी तरह से बंद कर मोहन घर चला जाता है। रास्ते में उसे याद आता है कि वह अपनी बेटी के लिए बिरयानी लेना ही भूल गया। अरे, मैं तो भूल ही गया। अगर नेहा के लिए बिरयानी लेकर नहीं जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएगी। मोहन लौट के अपने दुकान आता है। तभी वह मुर्गी घर की खिड़की से देखता है कि एक चुड़ैल उसकी मुर्गियों को खाने के लिए पकड़ रही थी। जिसके बाद मोहन जल्दी से कमरे में घुस जाता है और चुड़ैल को देख कहने लगता है, चुड़ैल, मेरी मुर्गियों को छोड़ दो। मैं बदले में तुम्हें इससे भी अच्छी चीजें खाने को दूंगा। जिसके बाद मोहन वह बची हुई बिरयानी चुड़ैल को देता है। अरे वाह, मुझे तुम रोज ऐसी बिरयानी खिलाओ, बदले में मैं तुम्हारी मुर्गियों को नहीं खाऊंगी। एक मुर्गी से तो बहुत सारी बिरयानी बन जाएगी। अगर इस चुड़ैल को भी थोड़ा सा दे दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आखिर मेरी बाकी की तो मुर्गियां बच जाएंगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोज बिरयानी खिलाऊंगा। यह सुनकर वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से चुड़ैल रोज मोहन की दुकान में आती और बिरयानी खा के चली जाती थी। धीरे धीरे चुड़ैल की भूख बढ़ने लगती है, जिसे देख मोहन परेशान हो जाता है। मुझे और बिरयानी चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। ऐसा कहते हुए चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। बिरयानी खत्म होने के कारण मोहन अपनी दुकान जल्दी बंद करके घर चला जाता है, जिससे कि उसके रोज के ग्राहक वापस लौट जाते हैं और उसका धंधा भी डूबने लगता है। यह बात मोहन अपनी पत्नी को बताता है। अब मैं क्या करूं? अगर उस चुड़ैल को अपनी हाथों की बिरयानी नहीं खिलाऊंगा तो वो मुझे ही खा जाएगी। मुर्गियों को बचाने के चक्कर में मैं ही फंस गया। आप चिंता मत कीजिए, मैंने एक तांत्रिक बाबा के बारे में सुना है। आप उनके पास जाकर उस चुड़ैल के बारे में बताइए, बाबा जरूर इसका हल निकालेंगे। जिसके अगले दिन ही मोहन तांत्रिक के पास जाकर उस चुड़ैल के बारे में सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है उस चुड़ैल को तुम्हारे बिरयानी से लगाव हो गया है। पर डरो मत, मैं तुम्हें एक पुड़िया देता हूँ। इसमें जो है उसे बिरयानी में मिला के उस चुड़ैल को खिला दो। वह चुड़ैल वहीं पर जलकर भस्म हो जाएगी। जिसके बाद मोहन वह पुड़िया लेकर दुकान चला जाता है और उसे बिरयानी में मिला के चुड़ैल का इंतजार करने लगता है। अरे, ये चुड़ैल अभी तक आई क्यों नहीं? मोहन के इतना कहते ही चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। आज मेरी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। आज मैं बिरयानी के साथ तुम्हें भी खा जाऊंगी, जिसकी शुरुआत मैं तुमसे करती हूँ।
तैयार हो जाओ मेरी भूख मिटाने के लिए। पर मोहन चालाकी दिखाते हुए चुड़ैल से कहता है, मैं और भी बिरयानी बना रहा हूँ, पहले तुम उन्हें खा लो, उसके बाद मुझे खा लेना। मोहन की बात सुनकर चुड़ैल जैसे ही बिरयानी का टुकड़ा अपने मुंह में लेते ही वो वहां पर जलकर राख हो जाती है, जिसके अगले दिन से मोहन का दुकान पहले जैसा चलने लगता है।